दोस्तों, अब आगे हम आप लोगों को इंडिगो चैप्टर को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और शायद आपके समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large state owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अधिकांश जो अरेबल लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो डिवाइडेड हो गई थी लार्ज स्टेट में, जिसको अंग्रेज़ों ने अधिकार कर रखा था एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर भारतीय किसान कार्य कर रहे थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उस दौर में जो मुख्य कमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो की थी, नील की थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो ज़मींदार होते थे वो समस्त टेनेंट्स को कंपेल्ड करते थे, बाध्य करते थे कि टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो, कि 15% ज़मीन पर इंडिगो की खेती की जाए एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और समस्त इंडिगो की फसल रेंट के रूप में, किराए के रूप में उनको सरेंडर कर दी जाए, सौंप दी जाए। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक के लिए चला। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नड, अब लैंडलॉर्ड लोग समझ गए थे दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो, कृत्रिम नील की खेती करना शुरू कर दिया है कृत्रिम तरीके से। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट, और इसलिए वे ऑब्टेन एग्रीमेंट, वो समझौता चाहते थे फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स से, बटाईदारों से, टू पे देम, कि उन्हें चुकता करें, कंपनसेशन दें, मुआवजा दें, फॉर बीइंग रिलीज्ड, ताकि उनको मुक्त कर दिया गया है, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, 15% व्यवस्था से। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्सम, जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो इरिक्सम थी, मतलब थोड़ी परेशानी वाली थी, टू दी पीजेंट्स, किसानों के लिए, एंड मैनी साइन बिलिंगली, और बहुत सारे लोगों ने उस पर साइन भी कर दिया था इच्छापूर्वक। लेकिन दोज हु रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने विरोध किया, एंगेज लायर, उन लोगों ने लायर रखे, वकील रखे। दी लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, और जो जमींदार थे उन लोगों ने ठग को हायर किया। मीनवाइल, इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड, इसी दौरान इंडिगो की जो सिंथेटिक इंडिगो की जानकारी थी वो इलिटरेट किसान, निरक्षर किसानों तक भी पहुंच गई, जिन लोगों ने साइन कर रखा था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और इसलिए वो अब अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी वक्त गांधी जी चंपारण आ चुके थे। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो इस तथ्य को जानना चाहते थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सचिव से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सचिव महोदय ने उनको बताया कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वे एक बाहरी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने बताया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न, अगली बार उन्होंने, गांधी जी ने ब्रिटिश अफसर जो तिरहुत डिवीज़न के थे उनको बुलाया, इनमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिनमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट समाहित था। द कमिश्नर रिपोर्ट गांधी जी, कमिश्नर ने गांधी जी
ने ऐसा बताया कि कमिश्नर ने मुझे कहा, प्रोसीडेड टू बुली मी, उन्होंने मुझे बुरा भला भी कहा, धमकाया, एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और उन्होंने कहा कि मैं तिरहुत छोड़ दूं। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी डिगे नहीं, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बजाय इसके कि वो मोतिहारी की ओर चल पड़े, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण का मुख्यालय था। सेवरल लायर्स एक्कम्पनीड हिम, बहुत सारे किसान वो लायर वकील उनके साथ रहे। एट दी रेलवे स्टेशन पे ये वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, एक विशाल जनसमूह ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर पे गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उसको अपना मुख्यालय बनाया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपने इन्वेस्टिगेशंस को उन्होंने छानबीन को जानकारी को जारी रखा। ये रिपोर्ट केम, एक रिपोर्ट आई, इन दैट ये पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, कि एक गांव के ही किसान को माल ट्रीटेड किया गया है, उसे उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो वहाँ के लिए रवाना हुए और एलिफेंट के बैक पे, हाथी पे सवार होके गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार when the police superintendent messenger overtook him, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने, संदेशवाहक ने, overtook him, आगे उनको रोका, and ordered him to return to town in his carriage, और उनको आदेश दिया कि वो अपनी गाड़ी से वापस लौट जाएं गांव को। गांधी complied, गांधी जी मान गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर जो था, सेवक जो था, गांधी जी को घर ले गया। वेर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, और जहाँ पर उन्होंने गांधी जी को एक नोटिस थमाया और उसमें लिखा था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, चंपारण तुरंत छोड़ दो। गांधी साइन ए रिसिप्ट, गांधी जी ने उस पर साइन किया, दस्तखत किया, फॉर द नोटिस, एंड रोट, और उस पर लिखा ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूँगा। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम ये हुआ कि गांधी जी रिसीव्ड ये सम्मन, गांधी जी को कोर्ट ने सम्मन दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन अपीयर होने का, प्रस्तुत होने का। ऑल नाइट, सारी रात गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राफ किया टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार आएँ, विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने ये भी निर्देश भेजे टू दी आश्रम, आश्रम को। ही वायर्ड ये फुल रिपोर्ट टू दी वायसराय, और उन्होंने वायसराय को वायर किया, तार भेजा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, सुबह पाया गया कि मोतिहारी में ढेर सारे किसान आ गए थे। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन किसानों को गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन दे हैड मेरली हेard, उन्होंने केवल इतना सुना दैट ए महात्मा हु वांट्स टू हेल्प देम, कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, वो अधिकारियों से ट्रबल में है, परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, उनका जो अचानक ये था, उसमें हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस में किसान थे, और बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और यहीं से उनका ब्रिटिश से डर के प्रति
जो लिबरेशन था, स्वतंत्रता थी, वो शुरू हो गई थी। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, अधिकारियों ने अपने आप को पावरलेस समझा। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी जी के सहयोग के। ही हेल्प देम, और उन्होंने उनकी मदद की। रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग देम कंसरेट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटो dreaded, अब वो ये प्रूफ दे रहे थे कि उनकी शक्ति एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, अब उनकी शक्ति को भारतीय लोग चुनौती दे सकते हैं। तो ये रहा, मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए, और मैंने किया भी। तो प्यारे बच्चों, शायद आप इसको पढ़ोगे और इसका लाभ उठाओगे। अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा मेरी गलतियों को कमेंट करके मुझे सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।